पिछले भाग में आपने पढ़ा कि चारों दोस्त जंगल में फंस जाते हैं। अब आगे हम लोग अपने सामान वगैरह उठाकर जंगल से वापस निकलने लगे, पर यह तो किसी को भी याद नहीं था कि किस तरफ से अंदर आए थे और अब किस तरफ से बाहर जाए। पर जो भी है, अब बाहर कैसे भी निकलना है, हम बस यही सोच रहे थे, क्योंकि हम 1 बजे के आसपास इस जंगल के अंदर हैं और अब समय लगभग 4 या 4:30 बज रहा होगा। यानी हमें जंगल में काफ़ी टाइम हो चुका था। जंगल में घनी झाड़ी, बड़े बड़े पेड़ और अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ हर तरफ से जंगल में आ रही थी, पर हम सभी उन आवाज़ों को अनसुना कर आगे बढ़े जा रहे थे। अब हमें चलते चलते लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था, पर अभी भी हम जंगल के अंदर ही थे। मैं अब उस बात पर पछता रहा था कि जब हम जंगल के अंदर जाते समय मैं यह सोच रहा था कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, तो यह बात मैंने किसी को क्यों नहीं बताई थी। बस इसी बात का मुझे पछतावा था कि मुझे पहले ही संदेह लग रहा था कि इतने घने जंगल के अंदर हम बिना रास्ते के जा तो रहे हैं, पर हम बाहर आएंगे कैसे, यह हम चारों में से कोई नहीं सोच रहा था। अब घड़ी में लगभग 6:30 बज रहे थे। जंगल में काफ़ी अंधेरा सा होने लगा था। दिन के समय तो यह जंगल हरा भरा और काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, वैसे वैसे इस जंगल का रंग रूप भी बिल्कुल बदलता जा रहा था। चलते चलते अब हम काफ़ी थक चुके थे और भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन इस जंगल से बाहर भी तो निकलना था, इसलिए हम बस चलते ही जा रहे थे। पर तभी जतिन ने कहा, हाँ भाई, जो होगा देखा जाएगा। एक काम करते हैं, पहले थोड़ी देर यहीं बैठते हैं और कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए सामान तो हम लेकर आए हुए हैं, क्योंकि अब भूख भी बहुत लग गई है। उसके बाद चलेंगे बाहर तो निकल ही जाएंगे जब अंदर आ गए हैं तो। जतिन के इतना कहने के बाद हम चारों वहीं बैठ गए, क्योंकि हमें इतना तो विश्वास था कि हम बाहर निकल ही जाएंगे। हम चारों वहीं बैठे हुए थे कि तभी मैंने देखा कि लगभग 3 से 4 औरतें अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए इसी तरफ आ रही थी। मैंने खुशी खुशी अपने दोस्तों से कहा, अबे भाई, मिल गया बाहर निकलने का रास्ता। वो देखो, लकड़ी लेकर औरतें आ रही हैं। ये बाहर ही तो निकलेंगे, इन्हीं के साथ निकल जाते हैं। हम चारों डरे और घबराए हुए थे, पर उन औरतों को देख हमने थोड़ी चैन की सांस ली। थोड़ी देर में वो सभी औरतें जो लकड़ी लेकर आ रही थी हमारे पास तक पहुंच गई। तभी मैंने उनसे कहा, आप बाहर जा रहे हो क्या? पर उन चारों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, हम इस जंगल में घूमने आए थे और अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग बाहर जा रहे हो तो हम भी आपके साथ ही निकल सकते हैं क्या? लेकिन मेरा इतना कुछ बोलने के बाद भी उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और वो हमें अनसुना कर आगे की तरफ जाने लगी। फिर हमने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, हम इनके पीछे पीछे ही चलते बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जाएंगी तो ये भी जंगल से बाहर ही। उसके बाद हम चारों उन औरतों के पीछे धीरे धीरे चलने लगे। तभी उनमें से एक औरत जो पीछे थी, उसने घूम कर पीछे देखा और एक बहुत भारी आवाज में कहा, घूमने कौन आता है जंगल में? यह घूमने की जगह नहीं है, यह तो मरने की जगह है। इतना ही कहा उस औरत ने और हम तुरंत उसी जगह खड़े हो गए। अब वो औरतें भी वहीं रुक गई, तो थोड़ी देर पहले कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो औरत फिर एक साथ बोली, यहाँ कोई नहीं आता, तुम लोग कैसे आए? मैंने कहा, बहन जी, हम घूमने आए थे जंगल में, मगर कोई नहीं आता, तो आप लोग इस जंगल में क्यों आती हो लकड़ी लेने? मेरे इतना बोलने के बाद वो सभी औरतों ने हम लोगों की तरफ देखा और फिर कहा, श्रापित जंगल है यह श्रापित जंगल है, यहाँ कोई नहीं बचता, जो आएगा यहाँ वो मरेगा। इतना कहकर वो औरतें लकड़ियां लेकर आगे की तरफ चलने लगी। तभी मयूर ने कहा, एक काम करते, हम अभी यहीं रुक जाते हैं, इन पागल औरतों को जाने दो, पहले यहाँ से फिर तो हम बाहर निकल जाएंगे। जंगल ही तो है, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद निकल जाएंगे। लेकिन सच में तो डर हम सभी लोगों को लग रहा था।
पर थोड़ी देर में मैंने कहा, यार वो औरतें कहाँ गई? अब तक तो दिखाई दे रही थी पर अब कहीं नजर नहीं आ रही। मेरे इतना बोलने के बाद हम चारों वो आगे की तरफ थोड़ा तेज तेज चलने लगे। लेकिन काफी देर चलने के बाद भी जब वो औरतें हमें कहीं नजर नहीं आई, तब जतिन ने मयूर पर चिल्लाते हुए कहा, यार मयूर, तेरे चक्कर में ना रुक गए हम, नहीं तो उनके पीछे पीछे ही निकल जाते। कम से कम इस भयानक जंगल से बाहर तो निकल पाते। अरे उन औरतों को शायद रास्ता पता था यार यहाँ का, हमें उनके साथ ही उनके पीछे पीछे निकल जाना चाहिए था। हम सब आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी थोड़ा आगे से किसी के बहुत तेज तेज रोने, तड़पने और करहाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से चीख रहा है दर्द में। हमने सोचा हो न हो शायद ये वही औरतें ही होंगी और जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी। जंगल घना था, ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था। कहीं किसी जानलेवा जानवर ने अटैक कर दिया होगा। हम यह सब सोच ही रहे थे और सोचते सोचते जिधर से आवाज आ रही थी उस तरफ भाग भी रहे थे। वह आवाजें और तेज होती जा रही थी, जो उस जंगल को और डरावना बना रही थी। काफी देर तक भागते भागते जतिन, मयूर और वैभव एक पेड़ के नीचे देखने चले गए, क्योंकि आवाज उधर से भी आ रही थी और आवाज सामने की तरफ से भी आ रही थी। इसलिए मैं अकेला ही भागते भागते सामने झाड़ी की तरफ चला गया। पर तभी मुझे जतिन ने आवाज लगाई, विजय रुको, विजय रुक जाओ। लेकिन उन औरतों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों की बात अनसुनी करते हुए लगातार झाड़ी की तरफ भागता जा रहा था। और एक गड्ढा था, उसमें अंदर झाँक कर देखने लगा। वहां पहुंचते सभी आवाजें चीखने और तड़पने की आनी बंद हो गई। मैं उस गड्ढे में अकेला ही खड़ा था। मेरे तीनों दोस्त अभी उधर ही पेड़ के पास थे। शायद मैं इधर उधर ही देख रहा था। फिर मैं जैसे ही उस गड्ढे से बाहर निकलने को हुआ, तभी पीछे से किसी ने मेरे सिर पर कुछ फेंक कर बड़ी तेज मारा और मैं थोड़ा और अंदर झाड़ियों में जाकर गिर गया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और जैसे ही उठा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांस अटक गई हो, मेरी जुबान हलक में ही रुक गई हो, क्योंकि मैंने देखा उन झाड़ियों के पास जतिन, मयूर और वैभव की अलग अलग टुकड़ों में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लिखी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल मायरा वॉइस और ग्रोलैम स्टोरीज़ को अवश्य सब्सक्राइब करें।